सोनी महवाल की अद्भुत प्रेम कहानी की जड़ें पंजाब से जुड़ी हुई हैं। यह बात 18वीं शताब्दी की, जब पंजाब की चिनाब नदी के किनारे एक गांव में तुला नामक कुमार के एक बेटी का जन्म हुआ। इस लड़की का नाम सोनी रखा गया। पंजाब में खूबसूरत लड़कियों को सोनी कहा जाता है। अपने नाम की तरह सोनी भी बेहद खूबसूरत थी। उसी समय बुखारा में एक अमीर व्यापारी के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। इस लड़के का नाम इज्जत बेग रखा गया। बड़े होने पर इज्जत बेग भारत भ्रमण के लिए निकला। सबसे पहले वह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के बाद इज्जत बेग ने लाहौर का रुख किया। कुछ दिन लाहौर में व्यतीत करने के बाद उसने बुखारा लौट जाने का निश्चय किया। बुखारा के लिए लौटते समय रास्ते में उसकी मुलाकात सोनी से हो गई। उस समय सोनी अपने पिता के साथ घड़ों पर सुंदर कलाकृतियां बना रही थी। जब शहजादे इज्जत बेग ने पहली बार सोनी को देखा तो पहली नज़र में ही उसे अपना दिल दे बैठा। उसने वहाँ रुकने के लिए तुला कुमार के यहाँ पशु चराने की नौकरी कर ली। पंजाब में भैंस चराने वाले को महिया कहा जाता है, इसलिए इज्जत बेग का नाम महवाल पड़ गया। जब इस बात की खबर सोनी को लगी तो वह भी जवां मर्द महवाल से इश्क करने लगी और दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। जब सोनी महवाल के इश्क की खबर सोनी के माँ बाप को लगी तो उन्होंने महवाल को नौकरी से निकाल दिया और सोनी का विवाह कुम्हार समुदाय के एक आदमी से कर दिया। लेकिन सोनी ने उस संबंध को कभी स्वीकार नहीं किया। सोनी महवाल का दुखद अंत। सोनी की शादी के बाद महवाल साधु के भेष में इधर उधर भटकने लगा। जब यह बात सोनी को पता चली तो सोनी ने महवाल के लिए खबर की कि वह अब भी उसी से प्यार करती है और हमेशा उसी से प्यार करती रहेगी। इसके बाद सोनी हर रात महवाल से मिलने चिनाब नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मिट्टी के घड़े की सहायता से जाया करती थी। वहाँ पर दोनों घंटों बैठकर बातें किया करते थे। जब यह बात सोनी की ननद को पता चली तो उसने पक्के घड़े की जगह कच्चे घड़े को बदल कर रख दिया। जब सोनी रात को महवाल से मिलने गई तो बीच नदी में घड़ा कच्चा होने के कारण टूट गया। महवाल ने अपनी सोनी को नदी में डूबते हुए देखा तो उसने भी नदी में छलांग लगा दी। नदी में तेज बहाव होने के कारण दोनों जलमग्न हो गए और दोनों की प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।